जय बलराम किसान भाइयों। तो आ गए हम द ओरिजिनल पूसा अनुसंधान नई दिल्ली वाली 1847। इसका वीडियो हमने शायद अभी तक नहीं बनाया है। कुछ 4-5 किसान भाइयों ने हमसे बोला था कि सर आप ओरिजिनल लेकर आए थे 1847, उसकी अपडेट नहीं मिल पाई है, उसको छुपा के क्यों रखा है। तो भाई कभी कभी क्या है, टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा ऑफिस के काम में भी लग जाते हैं, तो इस वजह से नहीं कर पाए थे। और हम उसको दिखाना चाह रहे थे। ये है अपनी पूरी 2 एकड़ जगह। 2 एकड़ जगह में हम ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो 1 एकड़ जगह है इस तरफ, इसमें डला है 2 ट्राली देसी गोल्ड, मतलब देसी खाद। और उधर देखो आप, कलर देखो, उधर थोड़ी पीली पीली दिख रही है, वहाँ पर देसी गोल्ड नहीं डला है उस 1 एकड़ में। और इस एकड़ में, इस 1 एकड़ जगह में ये 4 गड़ैया हैं, इसमें डला है द ओरिजिनल देसी गोल्ड। और आप देखिए कल्ले, देखिए कल्ले की धार देखिए, और फिर अब इसको शेड्यूल बताएंगे आपको। ये देखिए, ये हैं इसके कल्ले, और ये है हमारी द 1847 ओरिजिनल पूसा अनुसंधान नई दिल्ली वाली। 2 एकड़ जगह में है, और इसको हम बिल्कुल एक एक दाना विधिवत रखेंगे, जिससे कि एक भी दाने की मिक्सिंग ना हो। क्योंकि गन्ने के उस साइड, जैसा हमने बताया था, ये हमारा पहली साल का गन्ना है, और इसके हमने उस साइड 6 एकड़ में ओरिजिनल पूसा अनुसंधान वाली PV बन लगाई है। और इस तरफ ये है 1847, और उधर हमारा ट्रांसफार्मर, ट्यूबवेल, कुआ है। और ये 2 एकड़ जगह में, बाकी हमने 3 एकड़ जगह में एक और लगाई है लगातार दूसरी साल वाली, और ये है अपनी पहली साल वाली ब्रीडर या फाउंडेशन ओरिजिनल पूसा अनुसंधान वाला। तो इसके खाद का शेड्यूल बताएं तो ये डॉट 18 अगस्त को लगी थी, 18 जुलाई को। देखो लेट लगवाने का कारण ये, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों ने 1 जुलाई में ही लगवा दी है, और वो अपनी जो फसल है, उनकी जो फसल है घुटने के ऊपर, मतलब यहाँ तक आ गई है उनकी फसल। ये घुटना है इसके, ये घुटना इसके ऊपर तक आ गई है, क्योंकि वैरायटी कम दिन की है। और इसमें क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी ग्रोथ करती है ये। और यदि ज़्यादा हाइट अपन कर लेंगे, जैसे यदि अभी ये इस हाइट पे है, मतलब घुटना के लगभग आ गई है ये हाइट, ये आ गई है घुटना के लगभग। और यदि अपन ने इसको कमर के हाइट पे ले आए, तो क्या ये गिरने की समस्या और BPH मतलब माहू की समस्या होगी। तो इसीलिए क्या है, इसको लेट लगवाते हैं, क्योंकि अर्ली वैरायटी का मतलब ये होता है कि आप लेट सॉइलिंग करें, मतलब कम दिन वाली जो वैरायटी है उसको कम समय में आने वाली वैरायटी को आप क्या करें कि थोड़ा सा लेट लगवाएं। क्योंकि अभी ये 115 दिन की वैरायटी है, 120 दिन की, मतलब यदि अपन इसका रोपा का पूरा 25 दिन ऐड कर लें और 90 दिन वो ऐड कर लें, तो 115-120 दिन में आ जाएगी। 16-92 110 115 दिन में जाएगी, और ये जाएगी 115 दिन में से 120 दिन में। तो इसलिए इसको क्या है, जुलाई के 2nd हफ्ते में, मतलब 10 जुलाई के बाद लगवाया जाए। ये चीज़ हम सभी किसान भाइयों से बोल भी रहे थे कि आपको ओरिजिनल तो मिल गया है, आपने हमारे माध्यम से या अपने कॉन्टैक्ट के माध्यम से ओरिजिनल बीज तो प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से और निपटाने से कोई मतलब नहीं है। तो खेती को और वैरायटी को आजकल क्या है, दिन के हिसाब से ही अनुसंधान के वैज्ञानिकों द्वारा बताया जा रहा है। तो आप दिन इसलिए वो मेंशन करते हैं, जैसे आप सोयाबीन देखें, NRC 150 92 डेज, मतलब हर वैरायटी में आपको, चाहे वो धान की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, दिन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। दिन पे जोर देना मतलब आपको अपना शेड्यूल तय करना है कि आपकी बारिश कब आती है, कब जाती है, और कब आपको खेत की फसल की कटाई या लेबर कैसे क्या मैनेज करना है। तो इसमें हमने डोज दिया है सीधा 2 बोरी प्रति एकड़ हमने दिया है सिंगल सुपर। ठीक, अच्छा, सिंगल सुपर 2 बोरी देने के बाद इसमें फिर हमने मतलब वही 6 दिन 7 दिन कुछ नहीं दिया। जड़ का जमा होने के बाद पहला डोज 25 DAP, 25 यूरिया, 30 किलो यूरिया, 25 DAP और 18 किलो पोटास, और 1 जाइम अपना इसमें दिया है हमने शायद माइकोराइजा या कोई दूसरा दिया था, वो साइलेंट दिया था जिसने रिजल्ट नहीं लिए थे।
तो उसके रिजल्ट ना आने के कारण फिर हमने इसमें किया दिया है द टाटा का ओरिजिनल रैली गोल्ड। तो उसके रिजल्ट अभी 8 दिन में दिख गए हैं। 12-13 दिन की अवस्था में केचुआ और फंगीसाइड के लिए इमीडा और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब वो दिया 15 दिन। फिर उसके बाद 20 दिन में हमने क्या किया, इसमें डोज दिया है दूसरा डोज। इसमें क्या सुपर डोज जो है, स्पेशल डोज जिंक सल्फर वाला भी नहीं दिया है। इसमें अभी हमने दूसरा डोज दिया है और वो दूसरा डोज में हमने फिर वही 25 DAP, 25 यूरिया और टाटा रैली गोल्ड साथ में हमने फिर से इसमें शायद वो मिलवा दिया था, केचुआ वाला मिलवाया था। बस फंगीसाइड के हमने 15 दिन में डाल दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसका लास्ट डोज जब इसकी हाथ से, हाँ क्योंकि उस तरफ निंदाई चल रही है, इसकी हाथ से निंदाई होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें लगभग 30-32 दिन की अवस्था में लास्ट, क्योंकि अभी हमने वो डोज दिया है 20 दिन की अवस्था में, तो उसमें 10 दिन का गैप लेंगे जिससे कि DAP और जिंक का कॉम्बिनेशन ना बने। और जैसे 30 दिन की होगी तो हम जिंक सल्फर के साथ फंगीसाइड और एक कीटनाशक इंसेक्टिसाइड फिर मिलाएंगे। मतलब हम क्या 2 बार इंसेक्टिसाइड और 2 बार फंगीसाइड कोई भी डोज में, या तो स्पेशल डोज में मिला लेते हैं या फिर हम मिला लेते हैं अपने ये जो 2 बेसल डोज हैं उनमें। तो 2 बेसल डोज और एक स्पेशल डोज, आप समझ गए। बेसल डोज मतलब यूरिया DAP पोटाश वाला, स्पेशल डोज मतलब जिंक सल्फर फंगीसाइड वाला। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी हम इसमें हमने जो है इफ्को का सगारिका नहीं डाला है, तो हम लास्ट के जो स्पेशल डोज है ना उसमें हम इफ्को का सगारिका 8 किलो से 10 किलो प्रति एकड़ डाल देंगे। इसके बाद 32-33 दिन की अवस्था में देने के बाद बिल्कुल छोड़ देंगे, फिर कोई नाइट्रोजन नहीं देंगे हम इसको। उसी में हम क्या नाइट्रोजन अभी 50 किलो दे चुके हैं इसको, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 किलो नाइट्रोजन और देंगे। मतलब 60 से 65 किलो प्रति एकड़ नाइट्रोजन हम धान को देते हैं, बासमती धान को। 40 दिन के बाद कोई नाइट्रोजन और कोई भी खाद नहीं देंगे। यदि किसान भाई चाहें तो 40-45 दिन में रेत में मिलाकर फंगीसाइड भी दे सकते हैं। इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड को रेत में मिलाना सीखें। आपके पास कम से कम 2-4 क्विंटल रेत धान के समय यदि आप 10-20 एकड़ में लगा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 4 क्विंटल धान, मतलब 4 क्विंटल रेत जो है आपके पास होना चाहिए। रेत में क्या होता है कि पत्तियों में, जैसे एक किसान भाई ने जो बताया ये कौन सा रोग है, तो भाई वो झुलसा रोग लग गया। वो झुलसा रोग नहीं था, वो जिंक रोग था। जिंक सल्फर क्या आपकी पत्ती में चिपक गई और उसने पत्तियों को जला दिया। तो वो चीज़ नहीं करना है और उससे बचने का एक ही सिस्टम है। आप भले यूरिया DAP मिला रहे हो, लेकिन आप स्पेशल जो पाउडर फॉर्म वाली जो दवाइयाँ हैं उनको आपको क्या है, पहले रेत में 5 किलो रेत में मिक्स करके फिर यूरिया DAP मिला लो, या फिर किसी दूसरी यूरिया केले में मिला लो। ये इस प्रकार से आपको क्या है, रेत के साथ चीज़ें आसानी से मिलेंगी और क्या है वो पत्ती पे भी नहीं चिपकेंगी और नीचे जाएंगी सीधे ज़मीन में। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यही सबसे आवेदन निवेदन है, क्योंकि हम आपको देंगे अनुसंधान के ओरिजिनल वैरायटी के ओरिजिनल ट्रायल। और ओरिजिनल होता है, ये चीज़ आप देख रहे हैं। और देखिए देसी खाद का अलग ही दिख रहा है। उस खेत में देसी खाद नहीं डली है, हालांकि उसमें ग्रोथ है, सब चीज़ है, लेकिन कलर आपको अलग ही समझ में आ रहा होगा। इसकी ग्रीननेस देसी खाद की वजह से है। तो देसी यदि मिल जाए तो फिर तो उसकी कोई बात ही नहीं है। वो देसी नहीं मिल रही है तो अपने कुछ जायम वगैरह या बायो प्रोडक्ट है उनको आप डाल सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनुसंधान से रिलेटेड जानकारी और वैरायटी के वीडियोस आपको समय समय पर हम देते रहेंगे। जय बलराम, धन्यवाद।